Good morning student. Today I am going to teach you class 5th science books. Next part, let's study. Kharif crops. The word Kharif is the Arabic for autumn. Since the monsoon season coincides with the beginning of autumn or winter. Monsoon crops are also known as autumn or Kharif crops as they are cultivated in the monsoon season. The Kharif season differs in every state of the country, but it generally remains from June to September. These crops are usually sown at the beginning of the monsoon season around June and harvest by September or October. That means जो खरीफ वर्ड है वो शरद ऋतु का एक अरबिक शब्द है। अरबी भाषा में खरीफ शब्द का मतलब पतझड़ है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता का तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इसको जून जुलाई में बोते हैं और इन्हें अक्टूबर के आसपास में काट लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है राइस, माजा, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट etc। यहाँ पर फिगर दिया गया है वह है, जैसे यहाँ पर राइस का है, माजा का है और बाजरा का है। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। द अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड रबी इज स्प्रिंग। दिस क्रॉप्स आर हार्वेस्ट इन द स्प्रिंग। The Rabi season usually starts in November and lasts up to March or April. Rabi crops are mainly cultivated using irrigation, since monsoons are already over by November. In fact, unseasonal sows in November or December can ruin the crops. The seeds are sown at the beginning of autumn, which result in a spring harvest. रबी शब्द का अरबिक अनुवाद बसंत है। इस फसलों को बसंत में काटा जाता है। रबी सीजन आमतौर पर नवंबर में शुरुआत में होता है और मार्च अप्रैल तक रहता है। रबी फसल की खेती मुख्य रूप से सिंचाई का उपयोग करके ही की जाती है, क्योंकि नवंबर तक मानसून पहले ही खत्म हो जाता है। वास्तव में नवंबर या दिसंबर में बेमौसम बारिश फसलों को बर्बाद कर देती है। बीज को शरद ऋतु में शुरुआत में ही बोया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे वीट, बार्ली, मस्टर्ड एंड ग्रीन पीज आर सम ऑफ द मेजर रबी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट ग्रो इन इंडिया। यानी कि जैसे वीट है, बार्ली है, मस्टर्ड है, ये सारे के सारे मेजर रबी फसल्स हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर फिगर है, जैसे वीट का है, मस्टर्ड का है, पीज का है। नेक्स्ट है बिसाइड दिस क्रॉप्स फार्मर्स also grow plantation crops like coffee, coconut, tea, rubber etc and horticulture crops like fruit and vegetables। यानी कि क्रॉप्स के अलावा भी हमारे जो किसान हैं वो प्लांटेशन भी करते हैं, जैसे कॉफ़ी का, कोकोनट का, टी का, रबर का और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी करते हैं। Along with season, soil is another factor which determines the types of crop to be grown. Different parts of the country has different types of soil, so the types of crops grown also vary across the country। यानी कि सीजन के अलावा भी हमारे जो किसान हैं वे अलग अलग तरीके से क्रॉप्स को उगाते हैं, और हमारा जो देश है वो अलग अलग पार्टों में, अलग अलग हिस्सों में अलग प्रकार की मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं जो एक अच्छे क्रॉप्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे क्रॉप्स है, सोयल एंड वाटर रिक्वायर और प्लेस ऑफ कल्टिवेटिंग। आप लोग इसको पढ़िएगा और याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टेज इन एग्रीकल्चर। अब किस प्रकार से एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है, उसको पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इन ए क्रॉप इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेज। ए फार्मर टेक्स द फॉलोइंग मेजर टाइप्स स्टेप्स फ्रॉम सॉइल प्रिपरेशन टू हार्वेस्टिंग। यानी कि एक किसान जो है वे
एक मिट्टी को किस प्रकार से उपजाऊ बनाता है ताकि उस पर खेती हम कर सकें, उसको क्या क्या प्रोसेस लगता है वो हम देखते हैं। पहला है पेरियर टू प्लांटिंग द सोयल नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। सोयल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स प्लाउइंग एंड लेवरिंग। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे फिगर जो दिया गया है उसमें समझते हैं। पहला काम यह है कि जो भी हमारा ज़मीन है उसको पहले हम अच्छे से कुदाल से कोड़ कर और उसको अच्छे से बराबर कर दें। फर्स्ट में प्लॉइंग इज जनरली डन विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर और एनिमल लाइक बुल्स और ऑक्सन। द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्लॉइंग इज टू टर्न ओवर द अपर लेयर ऑफ द soil, bringing fresh nutrients to the surface. This method also remove weeds from the soil and helps the manure to mix properly with the soil. यानी कि प्लॉइंग का जो काम होता है वो या तो ट्रैक्टर से कर सकते हैं या बुल्स जो ऑक्स है उसके द्वारा हम करते हैं। जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं किस प्रकार से किया जा रहा है, वैसे ही हम लोग करते हैं ताकि नीचे का जो मिट्टी है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए और उसके बाद से हम बराबर उसको करते हैं। जितने भी खनिज लवण पदार्थ है वो ऊपरी भागों में आ जाए। नेक्स्ट है लेवलिंग। लेवलिंग द फर्स्ट सरफेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एवरी आफ्टर प्लाउइंग बिग लम्प्स ऑफ सॉइल मे रिमेन इन द फील्ड। दिस आर crushed by using wooden or iron planks called levels, and the process is called leveling. Leveling result in more efficient irrigation. Leveling can be done manually or with machinery. ठीक है, यानी कि लेवलिंग का जो काम है वो या तो हम बैलों के द्वारा भी हम कर सकते हैं या ट्रैक्टर के द्वारा भी कर सकते हैं। और ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा लकड़ी का गट्टा लगा हुआ रहता है जिसको लॉक बोलते हैं। और यहाँ पर फिगर में भी आप देख रहे हैं जो बैल है उसके पीछे भी ये क्या है, लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, यानी कि बराबर करते हैं उस ज़मीन को जिस पे हमें खेती करना है, उस ज़मीन को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। या तो हम मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स। गुड्स क्वालिटी सीड्स आर एसेंशियल टू ग्रो ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी क्रॉप्स। यानी कि दूसरा है सोइंग, यानी कि बीजों का रोपना। यहाँ पर जैसे फिगर में है कुछ लोग हैं और बीज को रोप रहे हैं। नेक्स्ट है फार्मर्स ऑफ्टन मिक्स फर्टिलाइजर और मैन्योर टू द सॉइल। दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट। यानी कि यहाँ पर जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि किसान जो है वो कुछ खाद है और खाद जो है वो अपने खेतों में छींटते हैं। जैसे कि आपको हो गया खादों में कुछ चीज़ पोटास हो गया, तो ये सब सारे चीज़ छींटा जाता है ताकि हमारा जो खेत का है उर्वरक वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है इरिगेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड और सॉइल। इट इज़ यूज्ड टू assist in the growth of crops. It is usually done by drawing water from tubes, wells और canal। यानी कि तीसरा इरिगेशन यानी कि पानी पटाना, ठीक है। चौथा है इरिगेशन यानी कि पानी का सप्लायर करना, यानी कि उस हमारा जो खेत है उसमें हम पानी डालें ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें। नेक्स्ट है क्रॉप्स आर प्रोटेक्ट फ्रॉम pests and insect by adding pesticides and insecticides. Sometimes weedicides are also applied to remove the weeds. Farmer also use scarecrow to scare away the birds from the fields. यानी कि क्रॉप्स का प्रोटेक्शन करने के लिए यानी कि उसको बचाने के लिए हम कीटनाशक दवाइयों का यूज़ करते हैं, यानी कि उसका इस्तेमाल करते हैं। और पक्षियों को या जंगली जानवरों को
अपने फसल को बचाने के लिए हम स्केयर क्रो का यूज़ करते हैं, यानी कि एक छोटा सा पुतला खेतों में हम खड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। इट कैन बी डन मैनुअली और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्ट। Usually festival like Baisakhi, Pongal, Makar Sankranti, Bihu, etc. are associated with the harvesting season across India। यानी कि फसल का कटाव, हार्वेस्टिंग में क्या होता है? फसल का कटाव। ये जो क्रिया है वो मशीनों के द्वारा भी किया जा सकता है या हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं। और ये एक तरीके का हमारा भारत में एक तरीके का ये फेस्टिवल के रूप में भी मनाते हैं। हार्वेस्टिंग का जो समय होता है उसमें जब हम फसल का काटते हैं तो एक हमारे देश में कुछ पर्व मनाए जाते हैं, जो बैसाखी है, पोंगल है, मकर संक्रांति है, बिहू है और भी सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है द हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर देन स्टोर्ड इन ए सेफ मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस। यानी कि हार्वेस्टेड जो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम काट लेते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छे से जगह पे, सेफ जगह पे कर सकते हैं, रखते हैं जहाँ पे नमी ना हो। आगे ये सब आप वर्ड है, कुछ वर्ड है, आप लोग इसको याद करेगा। ये सब सॉल्यूशन है, आप लोग बुक में से इसको टिक कर लीजिएगा और आंसर क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेगा। और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा। थैंक यू।